नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाइनल, फाइनली यानी फाइनलाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इसके बाद जो टॉपिक है फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ओके, तो अभी ये क्यों, ये अभी ये तीनों भी थिंग्स जो है ना पूरा अलग ही कंसेप्ट है। याद रखो, ये पूरा अलग ही कंसेप्ट है। बस इन लोगों ने इसको क्यों लिया पता है क्या? बिकॉज ये आपको राइमिंग वर्ड की तरह दिखेंगे। फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज, राइट ना, ये आपको सेम लग रहे हैं ना। मतलब लेकिन ये हर एक चीज़ फाइनल अलग है, पूरा कंसेप्ट अलग है फाइनल का। फाइनली का पूरा कंसेप्ट अलग है और फाइनल का तो अलग ही है। लेकिन ये राइमिंग वर्ड्स है, इसीलिए वो लोग पूछते हैं कि बाबा फाइनल क्या होता है, फाइनल क्या होता है और फाइनलाइज क्या होता है। तो आपके एक ही क्वेश्चन के तीन पार्ट हो जाते हैं। तो याद रखो, हम लोग फाइनल के बारे में देख रहे थे। फाइनल क्या है? इट इज़ अ कीवर्ड, कीवर्ड। राइट। इट इज applicable, apply to वेरिएबल, मेथड एंड क्लास। बरा, अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं कैसे करते हैं। अभी इसका मैं 3 पॉइंट बना था और उसको प्रूव कर भी दिया। इफ आई अप्लाइड फाइनल टू अ वेरिएबल, it means I will not modify its value। देखे फाइनल के बारे में। अभी इसकी मुझे ज़रूरत होगी थोड़ी देर में, होल्ड ऑन। तो नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते क्या? हाँ, होल्ड ऑन तो अभी नॉर्मल वैल्यू की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट है मेरे पास। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल x इक्वल टू 10। ऑब्वियस एक्स, अभी मुझे इसका ये डेटा टाइप देना पड़ेगा, इंट x इक्वल टू 10। नाउ मैं क्या करता, x इक्वल टू, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 15 लिखता। उसने एरर मारा, क्यों एरर मारा पता है? कोई मुझे बताएगा? वो कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज होता है ना। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, हम लोगों ने फाइनल के बारे में क्या लिखा है देखो। इफ आई अप्लाइड फाइनल कीवर्ड टू अ वेरिएबल, इट मीन्स आई विल नॉट मॉडिफाई इट्स वैल्यू। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एस की वैल्यू 10 है और इसको मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ, 15 करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, एरर करेगा, एरर देगा। तो आप एरर भी देखो, फाइनल लोकल वेरिएबल कैन नॉट असाइन, इट मस्ट बी ब्लैंक और उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। समझ में आया? लेकिन इसको मैं फाइनल निकाल देता हूँ तो ये एरर चला जाएगा। क्यों चला गया? क्योंकि ये फाइनल नहीं, तो आई कैन मॉडिफाई इस वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल कीवर्ड रिलेटेड टू वेरिएबल। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? किसी डाउट है अभी इस केस में? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल हुआ। चौथा पॉइंट क्या बताना आपको, इफ इट इज अप्लाई टू अ मेथड, इट मीन्स you will not override its value, its method। आप उसका मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब कैसे होता है मैं बताता अभी, ये अपन इसीलिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। इसमें से कोई तो एक मेथड लेता कि जो उसको मैं फाइनल बनाता। अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, स्टैटिक की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्टैटिक मेथड की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल एक नॉर्मल मेथड लिया, नॉन स्टैटिक वाला।
ओके, मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा? मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तो ऑब्जेक्ट हाँ, करने का सिंपल मैंने बताया, वो वर्ड कॉपी करो, 2 बार लिखो, एक इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद, और यहाँ पे ये मेथड की तरह एक्ट होने करना है। यहाँ पे न्यू लिखो और यहाँ पे आपका नाम लिखो S1, राइट। तो S1 डॉट मैं क्या करूँगा? ओके 1 सेकंड ना, S1 डॉट कहाँ था अपना? वाई हुआ। तो ये मैं तो इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। अभी ओवरराइड मतलब कोई मुझे बताएगा कोई क्या होता है? ओवरराइड क्या होता है? नई वैल्यू आती है। नहीं यार, हम लोगों ने सेम कल, मेथड। हाँ राइट है, हम लोगों ने मेथड ओवरराइडिंग देखा है। क्या होता है? सेम मेथड ने बट डिफरेंट क्लास। डिफरेंट डिफरेंट टास्क। क्लास। तो मैं क्या करूँगा? एक क्लास करूँगा, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा मेरे को फिर से। यार देखो उसने एरर मारा कि नहीं? क्यों मारा? देखो लिखा है, क्या लिखा है? कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? यस सर। क्योंकि मैंने फाइनल लगाया तो मैं इसको करने, अगर मैं इसको निकाल ही देता हूँ ना तो इमीडिएटली काम बन जाएगा। समझ में? देखो फाइनल वर्ड कीवर्ड निकाला, फाइनल कीवर्ड लिखा, इसका मतलब मैं इसको ओवरराइड, ओवरराइड मतलब क्या होता है? सेम मेथड नेम होता है बट ए डिफरेंट क्लास में होना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट होता है। किसी डाउट है अभी इस केस में? नहीं ठीक है, फिर आगे बढ़े। सर, वो वैल्यू का भी करके देखो ना, कौन सा वाला? वो वैल्यू भी चेंज नहीं होती ना उसमें। मैंने दिखाया ना आपको, पहले ही दिखाया था ना, उससे पहले वाला सिनारा में जो फर्स्ट सिनारा था वही था ना लेकिन फिर। क्लास यहाँ सर, लेकिन क्लास यहाँ पे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 ऐसे अरे ये वो इनहेरिटेंस अलग अलग अरे है, सुन ना, एक ही होना चाहिए। अरे अपना तुझे ओवरराइड का कंसेप्ट पता है? तूने पढ़ा है ओवरराइड के कंसेप्ट के बारे में? हाँ सर, क्या था? डिफरेंट क्लास लेके सेम मेथड नेम। हाँ तो यही किया ना मैंने, डिफरेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास वन है, स्टूडेंट वन है, तो इनके बीच में रिलेशन कैसे करेगा? तो रिलेशन करने के लिए तो इनहेरिटेंस लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने जावा के उस से जब पढ़ाया तो मैंने पहले इनहेरिटेंस पढ़ाया, तो मैंने इनडायरेक्ट ये और ये दोनों को एक ही है, मतलब ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, तो मैंने क्या किया? पेरेंट की कोई तो मेथड है और वो चाइल्ड में भी सेम मेथड करने का ट्राई किया, तो ये एरर देगा। क्यों? ये फाइनल मेथड है और ये नॉन फाइनल है। और ये वाला जैसे बताया x इक्वल टू 15, बरा, तो मैं फाइनल के लिए ये लिख देता, इट विल थ्रो एरर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा ये वाला। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट 1 की जगह स्टूडेंट ही होना चाहिए ना सर। क्यों रे? दोनों क्लास एक ही नाम के होने क्यों? चाहिए। अरे क्लास एक नाम के क्यों करेंगे यार? क्यों होते क्लास एक नाम के? लेकिन सेम क्लास नेम अपना ऐसे बोलते हैं सेम ना। क्लास नेम नहीं बोलते, सेम मेथड नेम बोलते हैं, याद रख, वर्ड याद सुनना प्रॉपरली। सेम मेथड नेम बोलते हैं, क्लास नहीं बोलते, बराबर ना? हाँ बराबर, ये यहाँ पे थ्रो दे रहा करेगा बिकॉज x इज अ फाइनल। अभी ये वाला देखते हैं, फाइनली वाला। देखो यहाँ पे इस केस में अगर देखा जाए, यू कांट ये तो इसका तो जरूरत नहीं मेरे को, यहाँ पे मैं लिख दूंगा थ्रो एरर, कांट ओवरराइड फाइनल मेथड। ठीक है, समझ आया सबका भी ये वाला कंसेप्ट? क्योंकि मेथड ओवरराइड की कंसेप्ट क्या थी?
क्लास नेम सेम होना चाहिए, इवन पैरामीटर भी, बट शुड बी इन डिफरेंट क्लास, और उनके बीच में इनहेरिटेंस यूज होना चाहिए। देखना है क्या अपना ओवरराइड वाले कंसेप्ट है, कहाँ गया ओवरराइड, ओके ओवरराइड वाले कंसेप्ट में, हाँ देखो आपका सेम मेथड नेम होना चाहिए, सेम आर्ग्यूमेंट ये पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। दिस मेथड शुड बी इन डिफरेंट क्लास, बराबर ना, हम लोगों ने डिफरेंट क्लास लिया, एक स्टूडेंट वन लिया, और उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए इनहेरिटेंस वाला, इसे ईजर रिलेशन बोलते हैं, बराबर। ये मेथड ऑलरेडी मैंने इम्प्लीमेंट किया, और फाइनल क्या करता है, इसको बनाता ही नहीं, फाइनल ऑलरेडी में पॉसिबल नहीं, अगर आपका मेथड कोई फाइनल हो तो इसको बना ही नहीं सकते। ठीक है, अभी सबको डाउट क्लियर हुआ क्या? ठीक है, उसके बाद वाला जो टॉपिक था वो टॉपिक क्या है, 4 हुआ। फिफ्थ वाला क्या है, फाइनल क्लास। इफ फाइनल कीवर्ड assigned to a class, it means you cannot, देखो ये इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मॉडिफाई, मॉडिफाई नहीं सकते, यू कैन नॉट इनहेरिट, एक्सटेंड नहीं कर सकते। हाँ इनहेरिट है, एग्जैक्ट इनहेरिट हाँ, और एक्सटेंड ऐसे बोल सकते हैं, तो एक्सटेंड थोड़ा ज़्यादा, एक्सटेंड दी क्लास। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं, एक मिनट। हाँ हाँ बोलना पांडे, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अभी मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को ही फाइनल लगता हूँ, अभी टेम्पर इसको ही गोली मार दो, इसके अंदर क्या है मुझे इससे मतलब नहीं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसको क्या कर रहा है, देखो एरर कहाँ दे रहा है, यही पे एरर दे रहा है, क्यों, रिमूव फाइनल मॉडिफायर ऑफ द स्टूडेंट, क्यों, देखो जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने इस क्लास को मैंने फाइनल लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको इनहेरिट नहीं कर सकता, इनहेरिट मतलब उसको मैं एक्सटेंड नहीं कर पाता, देखो इसीलिए इसने एरर मारा यहाँ पे, समझे क्या? यानी ऊपर के क्लास को नीचे में इनहेरिट नहीं कर सकते। हाँ समझे सबको समझ में? ओके, तो फिर आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं फाइनल वर्ड की, ठीक है। तो नीचे भी फाइनल लिखते तो भी नहीं होता। अरे नहीं होता भाई, फाइनल तो पेरेंट को ही लगाएगा ना रे, तो नीचे क्यों लगा के क्या फायदा मिलता है? ओके, यहाँ पे मैं जिस लाइन पे एरर है, थ्रू एरर कांट एक्सटेंड, ठीक है। उसके बाद वाला टॉपिक क्या आता है, अभी ये फाइनल के बारे में बताएं, जैसे आपको इंटरव्यू कभी पूछेंगे फाइनल तो फाइनल के बारे में आपको इतना बताना है। मैंने ये आपको एग्जांपल क्यों दिया, आपको सारे थोड़े से याद आया है, मतलब इजीली समझ में, आपको बस ये 4-5 पॉइंट बोलना है फाइनल का। अभी हम लोग फाइनल के बारे में देखते हैं। ओके, अभी हम लोग फाइनल के बारे में देखते हैं। कोई मुझे बताएगा फाइनल के बारे में, किसी को पता है? ट्राई कैच में यूज होता है। एग्जैक्टली ट्राई कैच फाइनल। एग्जैक्टली, तो फाइनल के बारे में क्या बोल सकते हैं? एंड इट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट एट द एंड। हाँ इट एग्जैक्टली, एक मिनट सेकंड, वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। राइट, इट इज अ ब्लॉक। पहली तो चीज, जैसे फाइनल क्या था, कीवर्ड था, तो ये ब्लॉक है। इट इज, दूसरी चीज क्या, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूट। यूज विथ ट्राई कैच, ट्राई कैच। थर्ड थिंग क्या होती है,
ये कैच के साथ यूज होता है, और इट इज ऑलवेज बीन गेट्स एग्जीक्यूटेड वो विथ एक्सेप्शन तो हो या ना हो। नॉर्मल, ऐसे बोल सकते हैं, विथ नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल और एबनॉर्मल फ्लो। मैं आपको दोनों भी दिखा था, एबनॉर्मल फ्लो। ठीक है, हम लोग इसका देखते हैं कैसे होता है। तो आपको हम लोग इसका कोड भी करेंगे छोटा सा, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी वाला देखते हैं। एक ट्राई लिखते हैं, यहाँ पे मैं कैच लिखता हूँ। यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं लिखता। मैं आपको इसका इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ट्राई कैच के लिए होल्ड ऑन, बस मुझे जो बताना है वो देखते हैं। फाइनली जैसे मैंने ये ब्लॉक है, ओके, दिस इज ट्राई ब्लॉक, दिस इज कैच ब्लॉक। ठीक है, देखते हैं अभी इसका कैसे होता है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता पता है क्या, सी इक्वल टू 4/2 लिखता हूँ। देखो 4/2 कितना, 2 होता है, ये नॉर्मल फ्लो होता। अब इसको मैं डिबग करता हूँ। डिबग होगा मतलब इसका मतलब कैसे होगा, जैसे जावा रन जेवीएम रन करेगा तो पहले वो मेन मेथड ढूंढेगा, तो मेन मेथड उसने ढूंढ ली, तो उसमें कहाँ गया, पहले मेन के अंदर गया। मेन के अंदर पहले वो ट्राई में गया। ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, हाँ देखो सी की वैल्यू क्या है 2i, प्रॉपर हुआ। अभी ये कहाँ जाएगा, इसका फ्लो कहाँ जाएगा, फाइनली में जाएगा। क्यों, फाइनली के बारे में हम लोगों ने क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज बीन गेट एग्जीक्यूटेड। तो आपका ये एग्जीक्यूट फाइनली में गया, वो रन करेगा। समझा है सबको ये फाइनल वाला कॉन्सेप्ट, फाइनली वाला कॉन्सेप्ट। अभी मैं क्या करता, यहाँ पे डिवाइड बाई 0 लेता हूँ। डिवाइड बाई 0 तो आंसर क्या आएगा रे, एरर थ्रो करेगा, तो एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन आएगा, जाएगा। नल पॉइंटर। तो नल अभी पॉइंटर अभी इसका फ्लो क्या आएगा, तो वो पहले कैच में जाएगा अभी। नहीं, पहले ट्राई, एग्जैक्टली कैच में जाएगा, पहले ट्राई में जाएगा, फाइनली में जाएगा। ट्राई हाँ में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, कैच में जाएगा, फिर फाइनली में जाएगा। बराबर। अगर हम लोग देखें तो इसका फ्लो देखो, पहले ट्राई में गया, फिर कैच में गया, फिर फाइनल में। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है, इसमें क्या हो रहा है, वो कुछ भी हो जाए वो फाइनली में जाएगा, मतलब जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इस सेंटेंस लिखा है, इट इज़ ऑलवेज बिन एग्जीक्यूटेड विथ। आपका नॉर्मल फ्लो हो या एब नॉर्मल, मतलब जो डिवाइड वाला 0, एक्सेप्शन वाला फ्लो। एब नॉर्मल मतलब इसका एक्सेप्शन वाला फ्लो। ठीक है, समझ आया सबको। हेलो, इसे बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है। अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक आता है वो होता है फाइनलाइज होता है। 5 मिनट बाकी है क्योंकि मेरे आगे का क्लास है यार, मुझे इसको खत्म करना है। फाइनलाइज, फाइनलाइज क्या है पता है क्या, एक इट इज अ मेथड, इसके बारे में कभी पूछा ना तो बोलेगा इट इज अ मेथड। ओके, दूसरा है इट इज, वी कैन से इट्स अ ओवरराइड मेथड। तीसरा पॉइंट लिखना आपको, इट इज यूज फॉर गार्बेज कलेक्शन क्लीनिंग। फाइनलाइज, मैं आपको इसके बारे में बताता, मैं इस यूट्यूब पे इस डालता गूगल पे, तो आपको इसका थोड़ा जल्दी है, क्योंकि इसका कैसे है,
देखो फाइनलाइज क्या है, इज यूज टू परफॉर्म अ क्लीन अप प्रोसेसिंग जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड एंड इट इज अ मेथड। पहली पहली तो चीज ओके ओके मैं इसके बारे में थोड़ी चीज़ें बताता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे भी अगर मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया या कोई भी एप्लीकेशन रन होता है, जैसे अब हम लोग ऑटोमेशन करने वाले हैं, तो ऑटोमेशन करने के लिए मुझे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा। जैसे मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन होता है ना, तो यहाँ पे एक टास्क मैनेजर अगर देखो ना, वो क्रोम ब्राउज़र का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है। ये देखो इसका इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो ये गार्बेज क्या करता है, ये इसके केस में क्या होता है, इसके साथ कुछ चाइल्ड भी क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं। इसके साथ क्या होता है, इसके चाइल्ड भी कुछ ओपन हो जाते हैं। ये फाइनलिस्ट क्या करता है पता है, ये पेरेंट हुआ बेसिकली, और जब इसके साथ कुछ एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी वो चाइल्ड हुआ। ये फाइनलाइज क्या करता है पता है, इसको क्लोज करने से पहले उसके सारे चाइल्ड को क्लोज कर देता है। ये इसका मीनिंग है। देखो फाइनलाइज इज यूज टू क्लीन अप द प्रोसेसिंग जस्ट बिफोर ऑब्जेक्ट गार्बेज इज क्रिएटेड। मतलब ये क्लीन करने से पहले, इसको क्लीन करने से पहले उसके सारे चाइल्ड को क्लीन कर देता है। ये वाला इसके कंसेप्ट है थोड़ा सा। और इसके बारे में आपको इंटरव्यू में पूछा है तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतना ही बताओ। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा देखो जीसी, जीसी मतलब गार्बेज कलेक्टर। इतना ही करना है आपको, बताना है। ठीक है, सबको समझा ये वाला? ये मैंने क्या बताया, टास्क मैनेजर वाला कंसेप्ट समझा, यही बताता। इतना, एक मिनट। हाँ